ये कहानी एक छोटे से गांव सूरजपुर की है। इस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था। वो साधारण सा इंसान था, लेकिन दिल से बहुत बड़ा। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत। लेकिन मेहनत, ईमानदारी और लगन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। गांव के लोग उसे अक्सर कहते, रामलाल, तू इतना क्यों मेहनत करता है? तेरे पास ज्यादा जमीन तो है नहीं, जिंदगी आराम से गुजार ले। लेकिन रामलाल हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, भाई, मेहनत करना ही मेरी पूजा है। खेत ही मेरा मंदिर है और हल मेरा भगवान। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? रामलाल सुबह सुबह खेत की तरफ निकल जाता। उसके हाथों में हल और बैलों की जोड़ी होती। चेहरे पर पसीना जरूर होता, लेकिन दिल में उम्मीद की रोशनी जलती रहती। एक दिन गांव में बहुत बड़ी समस्या आ गई। बरसात कई महीने से नहीं हुई थी। नदियां सूखने लगी, तालाबों का पानी कम हो गया और खेतों में दरारें पड़ गई। अब क्या होगा बेटा? अगर बारिश नहीं हुई तो इस साल फसल बर्बाद हो जाएगी। लोग मायूस होकर घर बैठ गए, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। रामलाल ने अपने बच्चों और पत्नी से बात की। भगवान ने अगर बारिश रोकी है तो मेहनत करके हमें पानी ढूंढना होगा। खेत यूं ही सूखनी थोड़ी देंगे। रामलाल, सब किसान बैठ गए हैं, तुझसे अकेले क्या होगा? अगर सब बैठ जाए और कोई कोशिश ही ना करे तो भगवान भी मदद नहीं करेगा। मैं कोशिश करूंगा, चाहे अकेले ही क्यों ना करना पड़े। ये कहकर रामलाल कुनवा खोदने लगा। तेज धूप थी, मट्टी सख्त थी, लेकिन उसका इरादा अटूट था। दिन रात वो गड्ढा खोदता। गांव वाले दूर से देखते और मजाक उड़ाती। अरे देखो, ये पागल कुनवा खोद रहा है। छोड़ो भाई, इसे खुद ही थक जाने दो। लेकिन रामलाल ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कई दिनों की मेहनत के बाद कुनवा खोद लिया। पानी निकाल आया। रामलाल ने अपने खेतों को सींचा। धीरे धीरे उसका खेत पूरे गांव में सबसे हरा भरा नजर आने लगा। रामलाल बेटा, हमें माफ कर दे। तुमने हमें सिखाया कि हार मान लेना गलत है। मेहनत करने वालों के आगे तकदीर भी झुक जाती है। भाइयों, यह मेरी मेहनत की जीत है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगी तो गांव फिर से खुशहाल हो सकता है।